कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु, है ना। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु करने की ज्ञात करने के लिए। आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा के लिए। आयरन 59 का उपयोग एनीमिया नामक रोग से लड़ने के लिए। आर्सेनिक 70 का उपयोग ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज के लिए। सोडियम 24 का रक्त को जमाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं समस्थानिक के कौन कौन से उपयोग होते हैं, ठीक है। तो पहले समझिए समस्थानिक होता क्या है। देखिए, समस्थानिक का मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। आइसोटॉप्स क्या होता है? जिसका स्थान समान हो, स्थान जिसका समान हो। जैसे कि हम बात कर लें यूरेनियम का, और फिर यूरेनियम का। यूरेनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 92, यूरेनियम 235 एवं यूरेनियम क्या है 92 238। ध्यान समझिएगा। देखिए, इसका भी स्थान समान है, इसका भी स्थान समान है, लेकिन भार में देखिए क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया, 235 238, है ना। यूरेनियम 92 जो है 92 जो है, इसका उपयोग यूरेनियम 235 जो है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं यानी कि यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिससे कि हम मतलब परमाणु बम भी बना सकते हैं एवं बिजली भी बना सकते हैं। आइए 238 हो गया, ये मतलब रेडिएटिव काफी ज्यादा रेडिएटिव हो जाता है। तो 235 238, तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, हम उसे आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। और एग्जांपल है, हाँ है किसका? कार्बन का। कार्बन 612 भी होता है, कार्बन 614 भी होता है, ठीक है। तो इसका भी स्थान क्या है? समान है। तो ये भी क्या हो गया? समस्थानिक हो गया। और होता है कोई? हाँ होता है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, फिर हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन का 1 1 2 3। देखिए, इसका भार में परिवर्तन हो रहा है, 1 2 3, लेकिन ये इसका वास्तविक भार नहीं है। ये प्लूटोनियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटेनियम है। इसके बारे में हम एक पहले से वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाके आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जिसमें कि इन सभी चीज के बारे में बताया है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉन और सम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये समझा दिए हैं। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, समस्थानिक के उपयोग की अगर बारे में बात करें तो कार्बन 14 का उपयोग क्या चीज करने के लिए करते हैं? तो कार्बन 14 के माध्यम से जीवाश्म की आयु का पता करते हैं। जीवाश्म की आयु का पता करते हैं। जीवाश्म का आयु क्या होता है? यानी कि जीवाश्म जीवों का आयु, यानी कि वैसा जीव जो आज नहीं तो कल जीव था, परंतु किसी भी चट्टानिक प्रभाव से या प्रेशर के माध्यम से या तापमान के माध्यम से वो जमीन के अंदर धंस गया, एवं जब उसकी खोज हुई तो हम पता कैसे करेंगे कि उसका आयु कितना होता है? तो किसका? कार्बन 14 का उपयोग करके हम लोग क्या चीज का पता करते हैं? जीवाश्म की आयु का। अब आगे समझते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का उपयोग से हम लोग चट्टान की आयु का पता करते हैं, है ना। चट्टान की आयु का पता हम किससे करते हैं? यूरेनियम 235 से। जैसे कि बात करें, आप लोग चट्टान के बारे में सुने होंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कौन सा चट्टान कितने समय का है तो कैसे पता चलेगा? तो ये यूरेनियम 235 का उपयोग करके, ठीक है। देखिए, आयोडीन 131 का उपयोग जो है क्या चीज में करते हैं? ये घेंघा के उपचार के लिए करते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, जो कि मतलब गला काफी फूल जाता है, ठीक है। तो आयोडीन 131 का उपयोग करके किसका इलाज करते हैं? घेंघा का इलाज करते हैं। आयोडीन कौन सा? आयोडीन 131 का उपयोग करके। अब देखिए, आयरन 59 का उपयोग करके एनीमिया का इलाज करते हैं, है ना। एनीमिया यानी शरीर में जो है मतलब आयरन का अगर कमी हो जाता है तो एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया। तो आयरन 59 का उपयोग करके हम एनीमिया नामक रोग को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अब समझते हैं आर्सेनिक 74। देखिए, आर्सेनिक 74 जो है, ये ब्रेन में हुए ट्यूमर का इलाज किया जाता है। ब्रेन में हुए जो ट्यूमर है वो इसका इलाज किया जाता है। देखिए, ब्रेन में जल्दी ट्यूमर होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन में जो जितने भी लगभग सेल हैं वो न्यूरॉन सेल से होते हैं, लेकिन 90% न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं और 10% ब्रेन में ग्लियल सेल पाया जाता है। तो ग्लियल सेल डैमेज हो जाता है। अब वही डैमेज होने के कारण जो मेनिंजाइट झिल्ली पाई जाती है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? ट्यूमर पकड़ लेता है, ठीक है। तो ट्यूमर जो है, ट्यूमर का इलाज किससे करते हैं? आर्सेनिक 74 से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए करते हैं? कोबाल्ट 60 का अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो ये कैंसर का इलाज में करते हैं, कैंसर का इलाज में, है ना। कैंसर का इलाज में किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का, ठीक है। और गामा रे के माध्यम से कीमियोथेरेपी इलाज होता है। कैंसर का मुख्य इलाज जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कीमियोथेरेपी। तो जब गामा रे को शरीर में भेदन करवाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है, वो बहुत सारे सेल को भी डैमेज कर देता है। और यही डैमेज करने के कारण आप देखे होंगे जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं वो बेचारा का बाल झड़ जाता है, टोटल बाल झड़ जाता है, गंजा हो जाता है, और फिर उसका हाथ का जो नाखून है, नाखून भी धीरे धीरे झड़ने लगता है, ठीक है। तो ये सेल को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, मार देता है।
ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कोबाल्ट 60 का। देखिए सोडियम 24, सोडियम 24 की बात करें, ये रक्त को जमाता है ना, रक्त को जमाता है शरीर में। मतलब क्या हुआ रक्त को जमाने का, यानी रक्त का थक्का बनाता है। कौन? सोडियम 24। आप लोग पढ़े होंगे बच्चा में, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब क्या थक्का बनेगा, देखिए जैसे कि हाथ सपोज दैट कट गया है, ठीक है, और ब्लड निकल ही जा रहा है, ब्लडिंग होते ही जा रहा है, ठीक है, इससे एक बीमारी भी हो सकता है, काफी ब्लड नहीं निकल रहा है। तो यही ब्लड के रोकने के लिए यहाँ पे हेपरिन बनाने के लिए, ठीक है, क्या चीज का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से सोडियम 24 का, ठीक है। तो सोडियम 24 के उपयोग से क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। तो हाथ जैसे कटेगा तो रक्त का थक्का बन जाएगा, हेपरिन के माध्यम से वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं समस्थानिक के बारे में जितने भी चीज, ये आपको समझ में आया होगा। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु, है ना। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु करने की जांच करने के लिए। आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा के लिए। आयरन 59 का उपयोग एनीमिया नामक रोग से लड़ने के लिए। आर्सेनिक 70 का उपयोग ट्यूमर के लिए। कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज के लिए। सोडियम 24 का रक्त को जमाने के लिए। तो उम्मीद है अभी जो हम आपको पढ़ाएं ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।